निवेदन किया, इसमें तुम्हारा कोई सहयोग नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे, आज ही झुक जाऊंगा सीता के सामने तो जीवन भर सीता हमको झुकाकर ही रखेंगे, इसलिए मैं नहीं झुकने वाला। सखिया निवेदन करने लगी कि जरा झुक जई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है, जरा झुक जई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। और माला धावत नौ सिया मोरी छोटी है, जरा झुक गई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी, जरा झुक गई हो अवध किशोर, सिया मोरी छोटी है। जरा झुक गई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है, जरा झुक गई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मोरी जई हो जरा रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है, जरा झुक गई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। जय हो बहुत निवेदन किया सखियों ने, लेकिन प्रभु झुके नहीं। फिर जानकी जी ने अपने भैया देवर लक्ष्मण को याद किया, हे भैया तुम तो कहा करते थे गोलोक में जब मिलन हुआ था तो तुमने एक वादा किया था कि माँ जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तो ये लक्ष्मण साथ देगा। अरे भैया अभी समय हमारा साथ नहीं दोगे तो कब दोगे? जैसे इतना कहा भैया लक्ष्मण प्रभु राम के चरणों में गिर गए, और जब प्रभु राम के चरणों में गिर गए भैया लक्ष्मण उठाने लगो, भैया राम लक्ष्मण को उठाने लगे और सिया जी को मौका मिल गया। अरे गाँव ही छवि अवलोक सहे, सिया जयमाल राम गुर में, सिया जयमाल राम गुर में, वही छवि अवलोक सहे, सखी कहीं प्रभु पद कहु श्री,
सरति न चरण परसत धीर। जैसे भैया लक्ष्मण झुके चरणों में और भगवान राम झुक गए भैया लक्ष्मण को उठाने के लिए। सीता जी को मौका मिल गया, गोस्वामी जी ने लिख दिया, गाँव ही छबियो लोक सहेली असिया जयमाल राम उर मेली। माँ को मौका मिल गया और तुरंत देर नहीं लगाई, लिया अपना जयमाल भगवान के गले में डाला। जैसे जयमाला पड़ गई, सखियां मंगल गान गा रही, नाना प्रकार से खुशियां मनाने लगी। सखियों ने कहा कि हे सखी सीता, देखो अब तो तुम्हारे आराध्य मिल गए, तुमको तुम्हारे राम मिल गए हैं, तो अब तुम इनके चरणों में गिर जाओ, कुछ आशीर्वाद ले लो। सीता ने कहा ना, सीता जी ने कहा ना, मैं इनके चरणों को नहीं छूने वाली हूँ, क्योंकि इनके चरणों में है जादू। एक पत्थर की नारी इनके चरणों से लगी तो बैकुंठ को चली गई, और इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी आराधना के बाद भगवान मिले हैं, तो ना हम चरण छुएंगे ना इनसे दूर जाएंगे। सीता जी ने चरण छूने में बड़ा संकोच प्रकट किया। आज सखियों में बड़ी हंसी ठिठोली हो रही है, लेकिन जब धनुष टूटा था तो जो धनुष की आवाज थी वो कहाँ पर गई थी? महेंद्र पर्वत पर, जहाँ पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। महाराज परशुराम जी जब सुनते हैं तो लौट करके आते हैं जनकपुरी में, और धनुष के लिए बड़ा विलाप प्रकट करते हैं। जिसने धनुष को तोड़ा है उलट पलट डालूंगा, सारी पृथ्वी को मार दूंगा, अरे नाना प्रकार की लड़ाई वाला संवाद चला है। परशुराम जी और भैया लक्ष्मण में काफी संवाद हुआ, काफी देर तक हुआ है, लेकिन भगवान राम ने एक वाणी से परशुराम जी महाराज का सारा क्रोध खींच लिया। क्योंकि कहते हैं यदि दो पक्षों में लड़ाई होती हो, एक पक्ष शांत हो जाए, फिर दूसरा पक्ष चाहे जितना लड़ने वाला हो वो भी शांत हो जाए। भगवान राम ने कहा, अरे प्रभु आप इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं कि किसने तोड़ा है, क्या किया है, किसने नाता जोड़ा है, दुनिया भर की बात में महाराज आप काहे को पड़ रहे हैं। बस आप ये सोचो कि छुअत ही टूट बिना का पुराना, और मैं कही हेतु करूं अभी। अरे सरकार, जो ये शिव जी का धनुष था जिसके लिए तुम क्रोध दिखा रहे हो महाराज, जब मैंने हाथ लगाया तो ये इतना पुराना हो चुका था, ये अपने आप टूट गया। परशुराम जी महाराज के ज्ञान का कपाट खुल गया कि ये हाथ लगाने से टूट गया, इसका मतलब पृथ्वी पर नारायण का अवतार हो चुका। परशुराम जी महाराज ने भगवान राम के चरणों में 9 बार प्रणाम किया और पुनः तपस्या करने के लिए वन की ओर निकल पड़े और धनुष बाण प्रभु राम को सौंप दिया। अब जब परशुराम जी महाराज चले जाते हैं तो जनकपुरी में शांति का वातावरण होता है। जनक जी महाराज सुंदर सी पत्रिका लिखवाते हैं और फिर वो पत्रिका दूतों के द्वारा अवधपुरी को पहुंचाते हैं। महाराज जनक जी को जब सुंदर पत्रिका मिलती है, मंगल पत्रिका मिलती है, तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरुदेव, जो आपने कहा था कि तुम्हारा राम और तुम्हारे लक्ष्मण जाकर के जनकपुरी में इन्हीं मुनि के साथ में विवाह करेंगे, तो आज वो समय पूरा हो गया है गुरुदेव कि क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जलाई। क्षत्रिय
ये समाज मेरा भोले, रवि कुल की ज्योति जलाई है। और गुरुदेव यश और विजय के साथ साथ, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। जब गुरुदेव ने सुना राम ने धनुष का खंडन करके सीता से नाता जोड़ा है, तो बारात ले जाने में अब विलंब नहीं होनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े, सुन दशरथ की बात और बोले फिर तो देर क्या, सजवाइए बारात। अरे राजन, अब देर काहे की, अति शीघ्र बारात तैयार की जाए। अयोध्या में भगवान राम की बारात सजने लगी। किसी ने पूछा भैया दूल्हा कब तैयार होगा? बारात तो सज रही है, आप बाराती फंसे चक्कर में, दूल्हा नहीं तो बतावे कहा है। अब दौड़े दौड़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे, बताओ हमसे लोग प्रश्न करते कि बाराती तो सज रहे लेकिन दूल्हा कहाँ, दूल्हा कब सजेगा? दशरथ जी ने कहा तो फिर दूल्हा तो ससुराल में पहले से एडवांस में बैठा है, तो बता दो, क्योंकि भरत भैया राम जैसे हैं और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण के जैसे हैं, तो तुम बता दो कि दूल्हा हमारे भरत सरकार सज रहे हैं। अब भैया भरत को दूल्हा बताने लगे कि दूल्हा भैया भरत हैं। किसी ने पूछा भैया बारात तो जा रहे हो, सज तो रही है, लेकिन इसकी तिथि मुहूर्त क्या है? किस मुहूर्त में विवाह करने जा रहे हो? कौन सी तिथि है? कब का विवाह ठीक हुआ है? इस पर गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया राम जी के विवाह की तिथि कि मंगल मूल लगन दिन आवा, मुरी दुआ गहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मुरी दुआ गहन मास सुहावा। तो दशरथ जी ने कहा जाओ बता दो, क्योंकि हमने भी इसका बड़ा सुंदर ज्योतिषियों से विचार करवाया। राम जी के विवाह का दिन कौन है? मंगलवार। महीना कौन है? अगहन। तिथि कौन है? पंचमी। पक्ष कौन है? शुक्ल। अब तो कौन डर है, अब तो बता देना कि अगहन का महीना है, दिन मंगलवार है और शुक्ल पक्ष है, तिथि पंचमी है। अब जब तिथि मुहूर्त पा गए, बाराती बड़े आराम से आनंद भाव से सज धज करके जनकपुरी की बारात को चल देते हैं। जिस समय बंधु जनकपुरी को पहुंचे, बड़ा सुंदर दिव्य स्वागत हुआ। अगवानियों ने अगवानी की, क्योंकि आज के समय में बड़ा बहुत परिवर्तन है। आज जब बारात आती है तो हम देखते हैं कि घर के स्वयं जो भाई चाचा होते वो अपना दरवाजा लॉक कर देते, ऐसा ना हो कोई बाराती आ जाए द्वार पर बैठ जाए पानी मांग ले, ये भावना छिड़ी है। लेकिन जनक जी महाराज के यहाँ बारात पहुंची है तो सारी मिथिला नगरी सज धज करके बैठी है। आज हमारी वैदेही जी की बारात आ रही है, आज हमारी वैदेही जी का विवाह होगा। द्वार द्वार पर बंधनवार लगे हैं, द्वार द्वार पर कलश जल रहे हैं, और यही भावना होनी चाहिए। सनातन का धर्म यही है। और बेटी का विवाह अपने आंगन से करना चाहिए। घर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे मंजिल बनी हो, चाहे छप्पर हो, लेकिन बेटी का विवाह हमेशा अपने आंगन से करना चाहिए।
कभी पराये घर में विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया अब तो संसार में पैसा बढ़ता जा रहा है और सब दुनिया में मैरिज लॉन होते जा रहे हैं। घर आंगन की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन बेटी जन्म लेती उस दिन घर की दीवारें खुशियां मनाती हैं कि एक दिन हमारे इस आंगन में बारात आएगी, एक दिन आंगन में दूल्हा आएगा, एक दिन आंगन में वेद ध्वनि की जाएगी, शंखनाद होगी, वेद के मंत्र उच्चारण होंगे, ये आंगन धन्य हो जाएगा, ये दीवारें धन्य हो जाएंगी। लेकिन अब तो आदमी ज्ञानी पैदा हो चुका दुनिया में, इतना पैसा हो गया है कि घर आंगन छोड़ दो गांव तक छोड़ देता है। अपने गांव में भी बारात नहीं मंगवाता, सीधे बाराबंकी, और आगे ज्यादा पैसा तो लखनऊ पहुंच गए, और ज्यादा पैसा है तो कहो फिर और आगे पहुंच गए। ये व्यवस्था हो गई। लेकिन विवाह अपने आंगन से करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर अगवानी हुई और भगवान राम का जौनासा हुआ। कहाँ पर? जनकपुरी में हुआ। वहां पर जनकपुरी की माताओं ने भगवान राम और भैया लक्ष्मण को सजाया, तैयार किया। कितना आनंद लिया होगा। माताएं नाना प्रकार से गाती हैं और वर्णन करती हैं कि धन्य भया मोरा आंगनवा। जिस आंगन में बारात आती है तो माताएं कहती आज हमारा आंगन धन्य हो गया, आज हमारे आंगन में कितना सुंदर दूल्हा आया है। कि धन्य भया मोरा आंगनवा, पाके कोमल चरणवा। धन्य भया मोरा आंगनवा, पाके पावन चरणवा। किशोरी जिनके कारणवा, धन्य किशोरी जिनके कारणवा, मिल गईल आज दुर्लभ दर्शनवा, आज दुर्लभ दर्शनवा। सुखल भइल आज दिनवा, सुखल भइल आज दिनवा, पाके पावन चरणवा। आज दिनवा, पाके पावन चरणवा। नहीं दोनों वकियां, विघ्न बनल दोनों वकियां। आज वही आंखों समनवा, अरे आज वही बैठे समनवा, पाके पावन चरणवा। आज वही मोरा समनवा, पावन चरणवा। पावन चरणवा, पावन चरणवा। जय हो चरणवा आए पावन चरणवा। आज बैठे, आज बैठे, आज बैठे समनवा, इनके पावन चरणवा।
माताओं ने भगवान को तैयार किया और नाना प्रकार से मंगल गीत गा रहे हैं कि आज जीवन धन्य हो गया है। जानकी जी के कारण ऐसे पुरुष, ऐसे भगवान हमारे आंगन को आए हैं। बड़ी सुंदर बारात है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही देखी बारात जुड़ानी और प्रीति की रीति न जाई बखानी। अरे मैं कैसे बताऊं कि वहां पर कितना प्रेम था, बारातियों में और जनातियों में कितना प्रेम था। गोस्वामी जी कहते ये हम नहीं बता सकते हैं। माँ सुनैना ने और सखियों ने भगवान की आरती उतारी। आरती उतार करके जिसको कहते हैं द्वार पूजा, भगवान का द्वार पूजा हुआ। फिर माताओं ने आरती उतारी। आरती उतार करके फिर भगवान को मंडप के नीचे लेकर के सखियां गई। जिस समय भगवान मंडप में बैठे तो मंडप वाले गीत होने लगे, क्योंकि विवाह में गीत ही तो हुआ करते हैं और ये ब्रह्म का विवाह है। और माँ जानकी जी की जो सखियां थी वो जानकी जी को सजाने और समस्त श्रृंगार करा। तो हमारे जो मुख्य यजमान है जो जनक जी महाराज, और जनक जी ने यहाँ पर 4-5 लोग तो बिल्कुल मुख्य हैं। सब लोग आ जाएं, जानकी जी का जो सुहाग है, श्रृंगार है, वो अर्पण करें। क्योंकि बिना सुहाग के और श्रृंगार के, चूनर के, दान के विवाह सफल नहीं होता। और वो विवाह काहे का जिसमें कोई दान ना हो। तो जिन भक्तों के पास दान की सामग्री है विवाह वाली, वो आ जाएं, अपना अपना दान भगवान पर चढ़ा दें। और फिर और जो हमारे मामा माई जी आज जनक और सुनैना बने हैं, इधर बड़कयो मामा छोटकयो मामा। तो छोटे मामा ने तो बहुत बड़ी व्यवस्था राम जी सरकार के विवाह में कर दी। जानकी जी के लिए पायल है, बिछुआ है और सोने की नथ है और चुनरी है, श्रृंगार है। इतना जानकी जी के लिए लाए हैं, क्योंकि जिसको जिस लायक परमात्मा बनाता है वो वैसा करता है। परमात्मा ने दे रखा तो ये दान कर रहे हैं। ये सोचे हम अपना करें तो अपना नहीं कर रहे हैं, परमात्मा ने इनको दिया तो ये कर रहे हैं और इनसे करवाया है तो कर रहे हैं। क्योंकि जो विवाह में दान करता है ब्रह्म के, तो फिर जीवन में कभी कमी नहीं आती, सीधे मोक्ष का द्वार मिल जाता है। हाँ इसे रखो, चढ़ाओ। तो आज समस्त सीता जी का श्रृंगार हो रहा है और सखियां मंगलगान कर रही हैं कि जाना करौरा मड़वा में ही राजड़े, ए जाना करौरा मड़वा में ही राजड़े, जाना करौरा मड़वा में ही राजड़े, जाना करौरा मड़वा में ही राजड़े। हीरा जड़े हीरा लाल जड़े, हीरा जड़े हीरा लाल जड़े, जाना करौरा मड़वा में राजड़े, जाना करौरा मड़वा में राजड़े, जाना करौरा मड़वा में राजड़े। सखियां कहती हैं इतने सुंदर ये भगवान है, तो जानकी जी जो बैठेंगी कितना अच्छा लगेगा। और ऐसे सुकुमारों को कहाँ बिठाओगे महाराज जनक? कहाँ बिठाई राम लक्ष्मण दूल्हा के, कहाँ बिठाई राम लक्ष्मण दूल्हा के, कहाँ बिठाई राम लक्ष्मण दूल्हा के। सखी हो कहाँ बिठाई दशरथ समधी, सखी हो कहाँ बिठाई दशरथ समधी, जाना करौरा मड़वा में ही राजड़े,
ए जाना रौरा मड़वा महिरा जड़े जनक रौरा मड़वा महिरा जड़े जय हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बताइए। आप लोग बैठ जाए भैया, खड़े क्यों हो? बैठने की जगह बैठ जाओ। अंगना बिठाई राम लक्ष्मण दूल्हा के 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 सखी हो दुआरा बिठाई दशरथ समझी सखी हो दशरथ बिठाई दूल्हा जाना करौरा बड़वा महिरा जड़े जाना करौरा मड़वा महिरा और सखियां कहती हैं का तो खियाई राम लक्ष्मण दूल्हा के तो खियाई राम लक्ष्मण दूल्हा के 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 सखी हो का तो खियाई दशरथ समझी सखी हो का तो खियाई दशरथ समझी ये जाना करौरा मड़वा महिरा जड़े ये जाना जाना करौरा मड़वा महिरा जड़े जाना करौरा मड़वा महिरा जड़े मेवा खियाई राम लक्ष्मण दूल्हा के मेवा खियाई राम लक्ष्मण दूल्हा के मेवा खवाई राम लक्ष्मण दूल्हा के मेवा खियाई राम लक्ष्मण दूल्हा के खोवा खियाई दशरथ समझी सखी हो खोवा खियाई दशरथ समझी ये जाना करौरा मड़वा महिरा जड़े ये जाना करौरा मड़वा महिरा हीरा जड़े हीरा लाल जड़े हीरा जड़े हीरा लाल जड़े ये जाना
सखियों ने बड़ा मंडप के नीचे मंगल गान किया। अब जब कन्यादान हुआ, जब कन्यादान हो गया तो कन्यादान के बाद क्या होता है, लावा पड़ते हैं। और जब लावा पड़ जाते उसके बाद फिर वर कन्या की मांग भरता है। तो जो ये लावा है गलों में भर के रख लो, 2 लोग चादर पकड़ लो, और जिनको जिनको इच्छा है राम जानकी के विवाह में लावा डालने की, वो अपने स्थान से उठ करके खड़े हो जाएंगे और बढ़िया अच्छे से लावा डाल देंगे, वही प्रसाद बढ़ जाएगा। अन्यथा जब सब लोगों को डालने को कह दिया जाता तो सब लोग जमीन में डालने लगा, चादर में कोई डलते नहीं, वो आधे लोग तो वही उनका समझ लो ही है, वही इस बात समझो, बताने की जरूरत नहीं। तो वही लोग इधर मंच पर फेंके लागत हैं, राम जानकी उनके पास चादर में है और वही लावा इधर डाल रहे, मालूम गठिया लावा पड़ रहे। तो इससे अच्छा वहां रखे हैं जिन भक्तों की श्रद्धा है, प्रेम है कि भगवान के विवाह में लावा डालेंगे, तो चाहे इधर मैया हो चाहे उधर भैया हो, अपने स्थान से प्रेम से बढ़िया खड़े हो जाओ और आ करके चादर में लावा डाल दो। और एक एक लोग बढ़िया अच्छे से आना, और 2 लोग आ जाओ। अरे वो ठीक है हो भैया, तुम तो